हेलो एवरीवन, सबको नमस्ते और थैंक यू आप सबकी दुआ के लिए और सबके प्यार के लिए। और उसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ। और बहुत बहुत थैंक यू जो भी रीडिंग लेते हैं और जो भी परचेस करते हैं ब्रेसलेट। और लूसी, आपका तहे दिल से थैंक यू फॉर द डोनेशन। एंड जो भी लोग डोनेशन देते हैं उन सबका थैंक यू। और जिससे भी आप मदद करते हैं, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्रिप्शन से मेरे चैनल के लिए बहुत फ़ायदा होता है, मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और मैं कोशिश कर रही हूँ, एक्चुअली मैं काफ़ी दिन से थोड़ी बीमार थी और रिकवर हो रही है थोड़ी थोड़ी। और मैं जब भी होता है मैं कोशिश करती हूँ एक आध दो वीडियो बना दूँ आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा रिलैक्सेशन भी फील हो या तो आपको तसल्ली मिले और थोड़ी सी खुशियाँ मिले जिसमें मेरा थोड़ा सा योगदान हो। ओके, सो लव यू गाइस एंड हम वेलकम बैक टू माय चैनल जो है 1111 मानसी टैरोट। और मैं आपकी होस्ट और दोस्त हूँ मानसी। तो मैं स्टार्ट करूँगी आज की रीडिंग और दिखाऊंगी आपको वो चीज़ें जो आप हमेशा से चाहते थे कि आपके साथ क्लैरिटी के साथ आपको मिले। ओके, पहले सेक्शन में हम लोग देखेंगे। ओके, मैंने और भी एक चीज़ नोटिस किया है, उनका भी थैंक यू। अगर किसी को ज़रूरत है तो मैं चाहती हूँ आप दोनों वीडियोस देखें और शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। उससे बहुत अच्छा होता है चैनल के ग्रो के लिए, क्योंकि व्यू और लाइक से ही ज़्यादा चैनल जाता है बहुत सारे लोगों के पास। दूसरा है कि किसी ने टाइम स्टैम्प डाला है कमेंट बॉक्स में, और टाइम स्टैम्प से अगर आपको मदद मिलती है तो आप ये खुद भी कर सकते हैं, डाल सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर दैट, लव यू ऑल। मेरे दूसरे चैनल्स हैं जो फेसबुक पे होते हैं, ठीक है, जो है टैरोट विद मानसी। आप सर्च कर सकते हैं, नहीं तो आप जा सकते हैं वहाँ पर और उससे भी आप वॉच कर सकते हैं। और उसमें बहुत एक्सक्लूसिव वीडियोस होता है, उसमें कोई टॉपिक नहीं होता है। मैं उस टाइम पे इनिशियली जो भी टॉपिक देखती हूँ उससे मैं डालती हूँ, चाहे आपकी लव हो, करियर हो, आपके बिजनेस हो, एनीथिंग। दूसरा है मेरा इंस्टाग्राम चैनल जो है टैरोट विद मानसी, एंड वो भी उसी से लिंक है, लेकिन उसमें भी जो लोग हैं दोनों को सब्सक्राइब करने से जल्दी आपको नोटिफिकेशन अवेलेबल हो जाता है, तो आप उससे जाके फॉलो कर लें। और तो ये जो चैनल है इसमें एक मेंबरशिप रहता है, और प्लीज़ मेंबरशिप को कभी अवॉइड मत कीजिए, क्योंकि उस पर जो वीडियोज़ आता है ना वो बहुत एक्सक्लूसिव होता है। मिनिमम चार्जेस बहुत कम होता है, 60 रुपीज़ का होता है मंथली, या 59 रुपीज़ का होता है ओनली। और इसमें सिर्फ आपको बहुत अच्छी वीडियोस मिलता है और गाइडेंस मिलता है। सो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें और चैनल का एक मेंबर बने। और मेरा एक दूसरा इंग्लिश चैनल है जो 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो आप उसे भी सब्सक्राइब करें। उसमें अलग कंटेंट, टोटली अलग कंटेंट आता है। सो थैंक यू एंड हम स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज की जो वीडियो है वो है आपके ओके। मुझे जो भी रीच आउट करना चाहते हैं उनके लिए भी मैसेज है एक। मेरा जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, मैं उसी पे ही कांटेक्ट लेती हूँ, या तो रीडिंग लेती हूँ, या तो आपको ब्रेसलेट, क्रिस्टल, आपको ट्री जो भी परचेस करना होता है ना, क्रिस्टल की चीज़ें जो सेमी प्रेशियस स्टोन से बनते हैं, और जैसे मैंने ये सब पहना है, ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छे से अवेलेबल हो जाता है। मैं एनर्जाइज करके देती हूँ, और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। तो मेरे व्हाट्सअप नंबर है 8926379155 पे, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है, आप वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन प्लीज़ मैसेज देयर ओनली। एंड प्राइवेट सेशन रीडिंग हो या तो एक। अभी हम चलेंगे हमारी रीडिंग की तरफ, और रीडिंग में हम स्पेशली जानेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स क्या है, और अगर आपके बारे में उनकी जो सबसे प्योरेस्ट थॉट क्या है, ठीक है, इंटेंशन क्या है, उनकी एक्शन क्या होगी, और आपकी क्रश का भी वही देखेंगे क्या है सूरत हाल, ठीक है। अगर आपने इजहार किया है, नहीं किया है, या करने वाले हैं अपने इजहार क्रश को, क्योंकि क्रश का तो होता है थोड़ा बहुत ऐसा, तो वो भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड। हम थोड़ा सा एनर्जी क्लियर करते हैं। सबके थैंक यू जिन्होंने भी मुझे स्पेशली मैसेज दिया मेरी हेल्थ के लिए, तो सबकी दुआएं कबूल हुई थैंक यू। तो आपकी दुआ में याद ही रखना मुझे, थैंक यू। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ओके, स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर, प्लीज हेल्प अस टू फाइंड द एनर्जी। Two of Wands, Aries, Leo, Sagittarius.
एस ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 9 of wands, Aries, Leo, Sagittarius, Ace of cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Wow. Okay. एंड ए नाइट ऑफ वांड्स। ओके, मुझे लगता है आपका और इस पर्सन का जो कनेक्शन है वो गया है बहुत बड़े, जो बोलते हैं ना एक टर्मल से, जैसे कि एक बड़े झंझावात जिसे बोलते हैं ना, मतलब हर वक्त कुछ ना कुछ एक बहुत बड़े पैमाने पे स्ट्रगल से गया है, गुजरा है, ठीक है, आपका और आपके पर्सन के बीच में। लेकिन इसके नीचे है, बॉटम में है किंग ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। मेरी टोन थोड़ी सबको मतलब कम सुनाई दे सकती है क्योंकि मैं चिल्ला नहीं सकती हूँ, बहुत आवाज़ धीरे करके ही बोलूँगी, आप थोड़ा लाउड वॉइस में सुनना। ओके, द 2 ऑफ वांड्स है। अभी ये पर्सन इतने सारे स्ट्रगल और केओस के बाद भी दिस इज ओनली अ डिवाइन कनेक्शन, दैट्स वाई यू आर कनेक्टेड। और ये बिकॉज ऑफ दिस डिवाइन कनेक्शन आप इसलिए ही कनेक्शन में हो, ठीक है। इस कनेक्शन में अभी मैं देख रही हूँ एक बड़ा शिफ्ट है आप दोनों के बीच में। ये शिफ्ट इन द सेंस इस तरह से है कि आप और ये पर्सन के बीच में एक एक्सपैंड हो रहा है, जैसे कि आप और इस पर्सन की जो रिलेशनशिप है वो नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। 2 ऑफ वांड्स है, समथिंग इज एक्सपैंडिंग। हो सकता है आप अपने एरिया, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ रहे हो, यानी मेंटली शायद आप दोनों स्ट्रगल कर रहे थे टू से ईच अदर समथिंग, बट नाउ यू आर सेइंग देम फ्रीली एंड जो भी है एक्सेप्ट भी करते हो अच्छे से, और उनको जो भी बताना है वो भी अच्छे से बताते हो। और अगर ऐसा नहीं है तो अभी होने वाला है, यानी आप दो का बहुत पॉसिबल है कि रिकन्सिलेशन होगा इन नेक्स्ट फेज में, और ये कब होगा वो भी मैं बताऊंगी, डोंट वरी। अगर आपके रिकन्सिलेशन की चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, या तो हो सकता है ये पर्सन आपको बहुत जल्दी मैसेज करने वाले हैं, ठीक है। मुझे एक बार पहले भी कंसल्ट कर लेना है कि आपकी रिकन्सिलेशन के बारे में क्या हो रहा है। अगर आप लोग पहले से बातचीत करते थे और थोड़े दिन के लिए गैप में गए हो और फिर बातचीत कर रहे हो, तो समथिंग इज एक्सपैंडिंग दैट आई मतलब अभी मैंने बता चुकी हूँ, अभी जो बताया मैंने। अगर आप बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो और आप होप कर रहे हो दैट यहाँ पर एक मतलब बातचीत हो, तो मैं आपको बता दूँ आप बहुत जल्दी होगा, ठीक है, बहुत जल्दी, क्योंकि ये पर्सन आपको बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली चाह रहा है या चाह रही है। इनके नज़र में आपको अभी जो अट्रैक्शन लेवल है आपका, आई डोंट नो व्हाट यू एक्चुअली डूइंग विथ योर ग्लो, विथ योर स्किन, विथ योर लाइफ। सो ऐसा कुछ आप काम कर रहे हो जिसके वजह से ये पर्सन की जो नज़र है आपके ऊपर से हटती ही नहीं है, यानी समथिंग दिस पर्सन एडमायरिंग योर सेल्फ, यानी हो सकता है यू आर लुकिंग वेरी कॉन्फिडेंट इन योर स्किन, और आप अपनी चीज़ों को लेके काफ़ी एलाबरेट हो, आप अच्छे से कहीं पर अटेंड करते हो फंक्शन, मीटिंग, अपनी स्पीच, अपने काम, अपने वर्क, अपनी हाउस लाइफ, अपने आउटसाइड लाइफ, चाहे मेल हो या फीमेल हो, एनीवन, ठीक है। दिस पर्सन की जो नज़र है वो आप पे पूरी तरह से फोकस्ड है। आप शायद हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर जियोग्राफिकल डिस्टेंस में रह रहे हैं, यानी हो सकता है कि आप एक जगह में और ये पर्सन एक जगह में रह रहे हैं, यानी जियोग्राफिकल डिस्टेंस, ओके। मुझे लगता है शायद किसी की जॉब की वजह से हो, या तो उन्होंने घर चेंज किया है, या तो सिटी कंट्री चेंज किया है, समथिंग लाइक दैट। बट यहाँ पर एक चीज़ मैं देख रही हूँ कि इस पर्सन के चार्ट में 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर हुआ है। एक तो फायरी, ओके, फायरी हुआ है, और एक सोर्स की जो एनर्जी आ रही है, एंड एक कप की थोड़ी बहुत एनर्जी है, जैसे कि पैशन बहुत ज़्यादा है इस पर्सन में। और दूसरा है कि दिस पर्सन एक्चुअली
आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहता है या चाहती है, ठीक है। ये पर्सन को पता नहीं क्यों इनको हर्ट हुआ है, और ये जितने भी मैंने कहा आप दोनों ने संघर्ष देखा है, शायद आप दोनों के रिलेशनशिप हो सकता है 2 साल से लेके 9 साल के बीच में हो सकता है, या उससे ज़्यादा है, या आप पे डिपेंड करता है डियर। लेकिन यहाँ पर मैं देख रही हूँ दिस पर्सन टेकिंग द लास्ट टर्न, यानी वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए आप दोनों के बीच में, इसको पीछे नहीं हटना है। मतलब इनको, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे अभी बैक डाउन नहीं करना है इस रिलेशनशिप से, एंड दैट इज़ द पॉजिटिव थिंग, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन एक्चुअली मिसिंग यू। इसकी जो भारी हार्ट है ना, वो मुझे भी फील हो रहा है, समथिंग लाइक दैट दिस पर्सन एक्चुअली मिसिंग यू। समटाइम दे क्राइंग, मतलब ये इनको आंसू भी आते हैं अगर ये कुछ चीज़ें आपसे नहीं कह पाते हैं या कर पाते हैं, या समथिंग लाइक दैट, ओके। ये पर्सन ये सब चीज़ें फील कर रहे हैं, एंड ये सब कुछ सही कर देना चाहता है या चाहती है जैसे ये पहले था। तो आप दोनों के रिलेशनशिप में एक एक्सपेंशन देख रही हूँ, क्लैरिटी में देख रही हूँ, और दूसरा है कि ये अगेन फाइट करने के लिए रेडी है ये पर्सन। दिस पर्सन मिसिंग यू सो मच, बट इन सब के बावजूद भी मैं आपको और एक बात बताती हूँ, दिस पर्सन हाईली अट्रैक्टेड टू, मतलब टू यू एज योर फिजिकल अपीयरेंस, जैसे आप दिखते हो ना, इनको बहुत पसंद है। चाहे आप वेस्टर्नाइज क्लॉथ पहनो, इंडियन एथनिक पहनो, बट आप कुछ भी पहनो, बट इस पर्सन की नज़र में यू आर सो गॉर्जियस, सो हैंडसम, सो प्रिटी, सो लवली, सो क्यूट। दूसरा है कि इनको बहुत ज़्यादा, मैं एक वर्ड सीखती हूँ ना, जैसे करिश्मा के गाना है सेक्सी सेक्सी हाय, मुझे सेक्सी क्यों बोले, इस तरह का एक गाना है ना, बहुत सुना होगा, बहुत फेमस चला था वो 90s में। तो ये गाना ये मुझे सुनाई दे रहा है, दिस पर्सन इज़ लाइक योर वाइब, ठीक है। आप शायद ऐसे पर्सन हो सकते हो जो बहुत ज़्यादा मिनिमल थिंग्स में भी ना, आपकी जो अपीयरेंस होगी इट्स लाइक डायनामिक, यू आर वेरी लुक एलिगेंट, रिच लुक आपकी होगी, ओके। सो गिव मी अ सेक। सो हम दूसरे देखते हैं, दूसरे टैरो डेक से कि आपके लिए क्या आता है। फिर देना हम चार्म्स भी लेंगे, आपके लिए एक्स्ट्रा मैसेजेस भी लेंगे, जो भी हो सके हमसे लेंगे। मेरे थोड़ा कहने में ही तकलीफ हो रही है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट यार, ओके। स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड, ओके। कोई एनरोल करना चाहता है तो प्लीज़ एनरोल पक्का कीजिए, क्योंकि मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ क्लासेस, और नेक्स्ट मंथ से, तो फिर आप जितने जल्दी एनरोलमेंट करेंगे सो स्टार्ट हो जाएगा आपके भी। 5 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, किंग ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कप की एनर्जी, दिस पर्सन है एक्चुअली हैवीली आप इनके माइंड में है, और ये बहुत ज़्यादा आपको लेके सोच रहा है या सोच रही है। इनको ऐसा लगता है कि जैसे ये मतलब काफ़ी लेट कर दिए इस प्यार में पड़ने के लिए, और नाउ दिस पर्सन इज अपीयर विथ किंग ऑफ कप्स, यानी इन्होंने बहुत लेट कर दिया अपने खुद के फीलिंग्स को जानने के लिए। तो इनकी जो करंट फीलिंग्स है ये मतलब जान तो गए हैं कि दिस पर्सन एक्चुअली इन लव विथ यू, लेकिन अब करे तो क्या करे इस प्यार को लेके। एस ऑफ वांस, जैसे मैंने कहा था, फिजिकल अपीयरेंस, यानी आपके साथ अगर इंटीमेट होगा, आपके साथ उस तरह का इंटीमेट इनकाउंटर होगा कभी, तो दिस पर्सन मिसिंग द रोमांस टाइम, जैसे कि आपके साथ रोमांस करना, चैटिंग करना, या तो बेड पे, या तो अमेजिंग वे में टचिंग, हगिंग, किसिंग, एवरीथिंग। दिस पर्सन लाइक इट ऑल द टाइम। 3 of Wands, वाओ, द फायर एंड कप साइन इज हेवीली, एरीज, लियो, साथ। माय गॉड, देखिए क्वीन ऑफ कप। हमारी एक ही रीडिंग में अगर किंग और क्वीन आ जाए तो देन डेफिनेटली इट्स अ डिवाइन कनेक्शन। और मैंने इस रीडिंग की शुरुआत में क्या कहा था, दिस इज़ अ डिवाइन कनेक्शन। मे बी माइट बी यूर सोलमेट, या तो ट्विन फ्लेम से कम नहीं हो आप लोग, ओके। अगर आप इस पर बिलीव करते हो, मैं फोर्स नहीं करूँगी। 8 of कप,
मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है ये ज़्यादा कनेक्शन को अफेक्ट करता है, चाहे फिजिकल हो या चाहे मेंटल डिस्टेंस हो। शायद कोई चीज़ का एक डिस्टेंस है जो ये पर्सन, और ये जानते हो ये पर्सन में हैवी इनके माइंड में अभी ज़्यादा चल रहा है टू बी फिजिकल टच। मैंने जैसे कि आपको ना टच करना यानी आपको फील करना, दिस पर्सन इज़ टोटली इनटू दैट एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अगर आप कि वो वाइब मिले कि आपको किस करना, आपको हक करना, और ये सब बार बार मैं कह रही हूँ क्योंकि ये पर्सन मुझे सेंड कर रहा है ये मैसेजेस। ओके, ये पर्सन पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि आप इनको कोई हिंट दो या शाइन दो ताकि ये आपके साथ रिकंसिलेशन कर सके, अगर आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो तो। अदरवाइज जस्ट लिसन एंड लेट इट गो। ओके, इनके देख लेते हैं अगर इनके एक्शन भी रहेंगे इस पर्सन के तो नेक्स्ट एक्शन क्या होंगे। ओके, व्हाट देयर नेक्स्ट एक्शन। इनकी इंटेंशन तो सही है, इनकी नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। पेज ऑफ वांट्स, वेरी क्यूरियस दिस पर्सन वांट्स टू नो, मतलब ये जानना चाहता है एवरी डिटेल ऑफ योर लाइफ। ओके, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, एंड दिस पर्सन एक्चुअली सोचता है कि आप दोनों के बीच में एक बड़ा कर्मा था जो रिजॉल्व हो रहा है। और मैं अगर टाइम पीरियड दूंगी कुछ लोगों के लिए 1 से 3 मंथ में, अगर आप दोनों के बीच में टोटली कांटेक्ट नहीं है तो 1 से 3 हफ्ते या तो 1 से 3 दिन भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए 1 से 3 साल, साल नहीं, महीने हो सकते हैं टू रीच आउट टू मीट। मैं इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि अगर आप दोनों की कंडीशन ऐसी होगी कि अलग अलग कंट्री है तो ये तो साल में भी कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, ओके, हमारी सफल में आ गया है डेथ। तो डेथ का मतलब होता है रीबर्थ, द रीबर्थ ऑफ दिस कनेक्शन। इट्स अमेजिंग थिंग। ओके, आपके लिए एक मैंने जो खुद डिज़ाइन किए हैं ओरेकल डेक, आप इसे जानते हैं परचेज कर सकते हैं मेरे से, और इसके लिए आपको मेरे से व्हाट्सएप पे मैसेज करना होगा और ये ऑर्डर आप कर सकते हैं, बुक कर सकते हैं इस डेक का, और आप इसे परचेज कर सकते हैं। ये ओरेकल डेक है, ठीक है। सो हम देखते हैं बी योर क्वीन। ओके, दिस पर्सन एक्चुअली एडमायरिंग यू अ लॉट। 2 कार्ड और आए तो ये दोनों कार्ड को लेंगे। लाइफ लेसन एंड हैप्पी टीयर्स जॉय। ओह माय गॉड, दिस इज अ वेरी नाइस एनर्जी दैट आई अपीयर। मैं आपको दिखाती हूँ। लाइफ लेसन एक कार्ड है, हैप्पी टीयर्स जॉय। दिस पर्सन कहीं ना कहीं आपको अभी भी इमेजिन कर रहे हैं आज देयर लाइफ पार्टनर, यानी फॉर एवर पार्टनर। चाहे आप मैरिज कर पाओ नहीं कर पाओ, या तो आप करोगे या नहीं करोगे, लेकिन ये पर्सन जब आपको ब्राइडल अटायर में देखेंगे, यानी आपको दुल्हन बनते देखेंगे, तो दिस पर्सन कभी भी अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। वो वाले आंसू है। और ये पर्सन को कहीं ना कहीं आपने वो लाइफ लेसन दिया है, जो लाइफ लेसन इनको खुद से जुड़ता है, इनको इनर चाइल्ड से जुड़ता है। तीसरा चीज़ है, ये आपको ना हमेशा बोलते हैं आप जैसे भी पर्सनालिटी हो बट अपने खुद की क्वीन बनना सीखो, यानी खुद से सेल्फ लव करना सीखो। ये पर्सन आपको प्राउड देखना चाहते हैं, यानी स्ट्रांग देखना चाहते हैं, चाहे आप मैन हो या वुमेन हो। सो डियर, हम चलते हैं आपकी क्रश की तरफ। सो जो अभी अपने क्रश के लिए ज्वाइन कर रहे हैं, मैं आपको बता दूं, अगर आप एनरोल करना चाहते हैं, मेरे से टैरोट लेसन लर्न करना चाहते हैं, तो आप मुझसे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं और आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो सकता है क्लासेस। मेरी आवाज़ थोड़ी धीरे आएगी क्योंकि मेरी तबीयत सच में रिकवर हो रही है। आई एम ऑन द वे, मतलब रिकवरिंग, तो थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ। सो देखते हैं। और आपको कुछ भी रीडिंग लेना है, मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 8926379155, उसमें मैसेज कीजिए। आपकी क्रश के बारे में देखते हैं।
फूल, पाइसिस की एनर्जी, डेथ, दोनों मेजर अरकाना है। वाव। स्कॉर्पियन एनर्जी, इनके चार्ट में पाइसिस यानी मीन राशि, स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि, और 6 ऑफ वांड्स एरीज लियो साजिटेरियस जो भी फायर साइन है, 2 ऑफ सोर्ड्स लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, माय गॉड, द 10 ऑफ पेंटाकल, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, द वर्ल्ड। मैं आपको एक बात कहूँ, अगर ये ऑलरेडी आप मीट कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। अब दोनों अलग अलग दुनिया के लोग हो अब एलियन नहीं हो वो बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आप दोनों बिलीव करना कि आप कुछ ना कुछ एक इस तरह से हो गए, या तो अलग तरह का आपका अलग वर्ल्ड का मतलब ज़रूरी नहीं है सिर्फ लैंग्वेज, कल्चर, रेस डिफरेंट हो, क्योंकि मैं यहाँ पर रेस की भी बात कर रही हूँ। तो हो सकता है आप दोनों की सिटी, कंट्री वो भी अलग हो, चाहे आप अलग जगह से, ये अलग जगह से हो, इस तरह का चीज़ हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों के लिए यहाँ पर अपनी करियर भी अलग होगा, यानी समथिंग इज़ डिफरेंट एंड वेरी डिफरेंट, क्योंकि आप ना ऐसे पर्सनालिटी हो गए जैसे कि आप इनसे हो सकते हो, एज का यहाँ पर दिख रहा है, बड़ा एज का भी हो सकता है, नॉट नेसेसरी बट है, लेकिन कोई एक बहुत ज़्यादा एस्टेब्लिश पर्सन होगा और कोई उनसे थोड़ा कम हो सकता है, ये एक रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये भी 2 वर्ल्ड होते हैं, क्योंकि जो लोग 10 साल अहेड होते हैं तो डेफिनेटली दे आर एक्चुअली क्या होते हैं, वेल एस्टेब्लिश पर्सन होते हैं। दोज आर नॉट, तो वो तो कम ही होंगे। लेकिन दिस पर्सन इज ए बिगिन ए न्यू जर्नी, जैसे कि ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि इनका जैसे दुनिया देखने के लिए निकला है और आप पे आके ठहर गए ठीक है, दिस क्रश इज लाइक दैट। मुझे लगता है इनके जो करंट फीलिंग्स और इंटेंशन रहेगा, जैसे कि हाँ तो 100%, नहीं तो बिल्कुल नहीं, यानी आपके सिवा और कोई नहीं, समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन इज़ लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है डेथ कार्ड के साथ। हो सकता है इनको जैसे कि कम में सेटिस्फाई होना इनके लाइफ में नहीं है। अगर ये किस चीज़ को चाह लेते हैं, जैसे एक शाहरुख खान का डायलॉग था, मुझे वो बात याद है कि जब आप कुछ मांगते हो तो पूरी कायनात उसे देने के लिए निकल पड़ता है। अब ये इंसान की फेथ के ऊपर निर्भर करता है, नहीं तो कायनात को घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ये भी एक डायलॉग है। लेकिन सच में अगर आप मतलब दिल से चाहते हो कि चीज़ें हों और आप सत्य बोलते हो, सत्य काम करते हो, यानी सच्चाई पे चलते हो, तो वो पक्का होता है। ये भी मैंने कहीं से पढ़ा है। अगर आप निरंतर सत्य वचन बोलते हो, सत्य का मतलब नहीं है आजकल छोटा मोटा झूठ नहीं बोलते, सभी लोग बोलते हैं, लेकिन बात यह है कि जो एक्चुअली एक अच्छी लाइफ बिताते हैं एंड एक मोरल वे पे अपने राह पे चलते हैं, तो उनकी कोई भी ख्वाहिश कभी अधूरी नहीं रहती। ये सिर्फ मतलब स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। तो आप हमेशा इसे मान के चले, अगर आप अपने लाइफ में वैसे कोई केओस किसी के लाइफ में क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो आप कभी भी ऐसे मत समझना कि आपके दुख के दिन जाएंगे नहीं, क्योंकि वो भगवान हैं जो ऊपर बैठे हैं, उनको पता है उनको कब आपको क्या देना है। बस वो वेट कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि आप उनके लिए सरेंडर करना सीखें, ठीक है। वही आपको मैं समझा रही हूँ। तो ये जो भी पर्सन है, जैसे मैंने कहा, ये दुनिया देखने के लिए निकले हैं और दिस पर्सन इज़ जस्ट आपको देख के इनमें ठहराव आएगा। ये पर्सन ना इतने हेवीली अट्रैक्टेड आपसे हैंगे 6 ऑफ वांड्स से। मुझे लगता है ऐसे पर्सनालिटी भी हो सकते हो, शायद आप बहुत सारे लोगों के नज़र में आते हो। आप कोई गाना गाते हो, आप कोई डांस करते हो, स्टेज आर्टिस्ट हो, या तो कोई फिल्म में काम करता है, या तो आप ब्लॉगिंग करते हो, टैरो रीडिंग करते हो, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी से हो, एनीथिंग। अगर ऐसा भी नहीं है तो ये आपको कोई सेमिनार वगैरह में देखेंगे, डॉक्टर हो या कोई वेल नोन पर्सन हो, यानी हो सकता है जैसे आपको सब लोग ना एडमायर कर रहे हैं एंड एट दैट टाइम दिस पर्सन हैविंग दैट फॉर सच फीलिंग्स, और इनकी फीलिंग्स आपके लिए डिफरेंट
मतलब मायने रखेगी, क्योंकि आप भी उनके लिए वॉच कर रहे हो। और ये पर्सन आपको इसलिए एडमायर कर रहे हैं क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि आपके बिना इनकी लाइफ में और कोई एंटर कर ही नहीं सकता है, यानी आपसे ज़्यादा परफेक्ट कोई नहीं हो सकता है। ओके, व्हाट दिस पर्सन, इस पर्सन में एक चीज़ है कि इनको कोई डिसीजन मेकिंग करना है। दिस पर्सन लिटिल कंफ्यूज। अब कंफ्यूज इस बारे में भी हो सकता है कि मुझे लगता है या तो आपकी स्टेटस के बारे में हो सकता है कि वो ऑलरेडी मैरिड, कि हो सकता है कि दिस पर्सन गॉट मैरिड, या तो हो सकता है कि आप दोनों इतने डिफरेंशिएट रखते हो अपने अपने ओन लाइफ में, या तो आप दूसरे कंट्री के हो, ये दूसरे कंट्री के हैं, आप दोनों की बातचीत, बोलचाल, एवरीथिंग इज़ डिफरेंट। तो शायद ये पर्सन कंफ्यूज्ड हैं कि हाउ, मतलब दो वर्ल्ड कैसे एक साथ आएंगे, ठीक है, समथिंग लाइक दैट। मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन उस बात के लिए कंफ्यूज्ड है एंड दिस पर्सन इज़ मेकिंग अ डिसीजन। मैं अगर आपको क्रश रीडिंग है लेकिन फिर भी आपको बताऊंगी, ये पर्सन एक्चुअली वांट्स टू मैरी यू, ठीक है। इसकी एक हैवी थॉट है, इसकी एक इनर विश है, और हो सकता कि इसी बारे में ये पर्सन आपको कहीं भी ना कभी, ठीक है, बहुत जल्दी भी हो सकता है, लेकिन कभी ना कभी आपको बोलेगा या बोलेंगे। ओके, हम देखते हैं नेक्स्ट में क्या आता है। आई एम टेकिंग, थोड़ा हैवी सांस आती है कभी कभी बोलते बोलते, लेकिन आई एम ट्राइंग। ओके, 4 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मैंने क्या कहा था, ये आप नहीं तो कोई नहीं, ये पर्सन डिनाई करेंगे। और मैं आपको बता दूं ये काफ़ी वेल सेटल है। कौन है आपके क्रश, ये काफ़ी वेल्दी पर्सन हो सकते हैं, काफ़ी लग्जरियस में बढ़े होंगे, और दिस पर्सन शायद सीइंग मेनी थिंग्स इन देयर लाइफ, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों से एक्सपीरियंस कर चुके हैं। सिर्फ शायद आपकी कमी है एक ट्रूनेस की, ट्रू लव की, या एक इनको एक चीज़ आप में क्या पसंद है पता है, कि आप ना, मतलब मुझे लगता है फैब्रिकेटिंग नहीं करते हो, जैसे कि चीज़ें जैसी है वैसे बोलते हो। चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप नर्स हो, चाहे आप आईटी में हो, या तो चाहे मार्केटिंग, एनीथिंग, या तो ब्यूटिशियन जॉब, मॉडल हो, एक्टर हो, वाट एवर यू आर द पर्सन, यू नोज द फैक्ट एंड आप इसको मतलब बताते हो, ठीक है। मतलब जैसे कि आप फ्रैंकली बोलते हो, शायद यही चीज़ इनको बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब आपकी टोटली पर्सनालिटी पसंद है, जो आप चेंज कभी नहीं करना इनके सामने, कि इनको पता चल जाएगा इस पर्सन को। मैंने क्या कहा था यूनिवर्स पूरी तरह से मेरे साथ खड़ा है। मैंने कहा था ये बहुत वेल्दी पर्सन होंगे, किंग ऑफ पेंटिकल। दिस पर्सन एक्चुअली इज रेडी टू मिंगल। इफ यू आर एक्चुअली सीरियस देन दिस पर्सन इज फॉर यू। द एम्परर, वाव। मुझे लगता है ये 2 पर्सन भी हो सकते हैं, या तो आपका 2 पर्सन के ऊपर नज़र है, या तो ये 2 पर्सन हैं जो आपके क्रश है, या तो ये 2 पर्सन के आप क्रश हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बात भी है, दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू मतलब आपके साथ बूढ़ा होना, यानी हो सकता है आपके साथ एक लॉन्ग टाइम रिलेशनशिप में आना चाहता है या चाहती है, क्योंकि यहाँ पर 10 ऑफ व्हील एंड किंग ऑफ व्हील एंड एम्परर है। और भी एक बात है, दिस पर्सन एक्चुअली सीइंग यू, शायद हो सकता है आप दोनों के बीच में एज गैप भी थोड़ा बहुत हो, और ये पर्सन हो सकता है कि ऑलरेडी मैरिड थे पहले या थी पहले, और उनका कुछ ना कुछ डेथ हुआ होगा किसी का, ठीक है। सॉरी, मेरा मतलब है शायद वो दुनिया में नहीं रहे, तो इसी वजह से इसका हो सकता है, ठीक है। या तो डिवोर्स हुआ है, ठीक है, वो भी हो सकता है। हेरोफेंट, दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू मैरी, और इस बारे में इनको डिसीजन मेकिंग करना है। द 7 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत आपको वॉच करता है या करती है। हो सकता है ये आपको ज़्यादातर सोशल मीडिया में हो सकता है, या तो आप जहाँ पर भी अवेलेबल है, ऑफिस में काम करते हैं, किसी के थ्रू भी अगर आपको जानना है, तो ये पर्सन आपको सर्च करता रहता है, करती रहती है, एंड ये आपके बारे में पता करता है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा हर जगह में ये आपको वॉच करता रहता है या करती रहती है।
ओके, द 2 ऑफ wands, यस दिस पर्सन एक्चुअली, ये पहले वाले रीडिंग में भी हमारा आया था जो पहला कार्ड था, तो आप चाहे तो दोनों देख सकते हो आराम से। तो ये है कि आपका इनके साथ मुझे लग रहा है काफ़ी एक्सपेंसन है, मुझे इसकी एनर्जी आ रही है जुपिटर की, ठीक है। आपको ज़्यादा ना येलो कलर की चीज़ें इस्तेमाल करना है, हल्दी बहुत अच्छा रहेगा अगर टर्मरिक इस्तेमाल करते हैं। ओके, वी आर गोइंग टू सी आपकी जो ये मैंने डिज़ाइन किया है जैसे मैंने आपको बताया, और अगर आप इसे परचेज करना चाहते हैं आप बुक कर सकते हैं, ठीक है, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे। सो हम देखते हैं आपके लिए कि आपके पर्सन मैसेजेस देते हैं। आई एम नॉट वर्दी ऑफ यू, ओके। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस दिस, 2 कार्ड एक साथ आ रहे हैं। वी आर इन ईच अदर्स फ्रेंड लिस्ट एंड यू आर सो एडोरेबल। आप एडोरेबल हो, जैसे मैंने कहा था, मैं आपको समझाती हूँ क्या है ये। वी आर इन ईच अदर्स फ्रेंड्स लिस्ट, हो सकता है ये पर्सन आपके साथ काफ़ी दिन से काम कर रहे होंगे, या तो आप इस पर्सन को जानते होंगे, बट आप आज तक ये पर्सन ने हिम्मत नहीं किया है कन्फेस करने के लिए अपनी लव, ठीक है। ए नाइस टॉक एंड नाइस टच। हो सकता है ये पर्सन आपके साथ बहुत सारे जैसे कि आप एक साथ काम कर रहे हो तो बहुत सारे लोगों के फ्रेंड लिस्ट में आप भी हो, और ये पर्सन है, आप एक साथ मैसेज करते हो, लेकिन पर्सनली आपने एक दूसरे को मैसेज नहीं किया है। अगर इसने किया भी है तो आपने इनको अवॉइड किया है, ठीक है। ये पर्सन, इनको ऐसा लगता है कि शायद मैं उसके लिए वर्दी नहीं हूँ, शायद हो सकता है डिवोर्सी हूँ, या तो कुछ भी हो सकता है इनके लाइफ में जो पास्ट यहाँ पर आ रही है। दूसरा है कि यू आर सो एडोरेबल, शायद आपकी फेस बहुत क्यूट है, यू लुक लाइक लिटिल स्वीट फेस हो सकता है आपका, या तो किसी का बेबी है, ठीक है, बेबी है, एंड दिस पर्सन इज लाइक योर बेबी एंड पेट, सबको अडॉप्ट करने वाले ओके। यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर है, ये पर्सन को ना, ये शायद काफ़ी वेल्दी, या तो काफ़ी हो सकता है वेल्दी है, या तो आप भी हो सकते हैं वेल्दी। तो यहाँ पर एक थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस करेगा इस कनेक्शन को नहीं होने के लिए, तो आपकी विश, ठीक है। सो हम चलते हैं, देखते हैं। ये पर्सन तो तैयार है आपको बताने के लिए, यहाँ पर कोई टाइमलाइन की ज़रूरत नहीं है, आप जब रिसीव करें, क्योंकि समथिंग इज़ ऑन यू। ओके, हम देखते हैं एंजल्स विंग है, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है। यहाँ पर चीता है, समथिंग इज़ फास्टेस्ट। ओके, यहाँ पर एक मौत है, तो मैंने कहा था स्टिंग मारेगा, यानी समथिंग इज़ कोई पसंद नहीं करता इस कनेक्शन को, तो ऐसा है यहाँ पर। लेकिन आप एक की ओपन करोगे, जैसे कि मिस्ट्री की है, लव है बहुत सारा डेफिनेटली, एंड देयर इज़ ए शिप है, तो आपको शी शेल मिलेगा, यानी हो सकता है कि आप और ये पर्सन शायद कहीं समुद्र के बीच पे मिले हो, या तो कहीं जाने वाले हो समथिंग लाइक दैट। प्लीज़ क्लेम दिस रीडिंग, एंड आपका एक लाइक, एक सब्सक्रिप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, और आप कभी भी कोई वीडियो मिस ना करें और आप सब देख पाएँ, यही मेरी इच्छा है। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। लव यू ऑल, टेक केयर, नमस्ते, बाय।